सालन पकाते हुए आप इस बात का ख्याल रखें कि आप सब चीज़ों को रेडी रखें। जैसा कि ये मसाले हैं तो सबके सब एक प्लेट में या एक बर्तन के अंदर आप निकाल के रखें कि जैसे ही आपको उसको तेल के अंदर डालना हो तो आपको डब्बे के अंदर से निकाल के और ढूंढ के और सोच के कि कितनी मिकदार में कौन सी चीज़ जाएगी, उस चक्कर में ना पड़ना पड़े, क्योंकि इतनी देर में आपका सालन जो है वो जल जाएगा। और जाहिर है कि जले के लिए फिर आप टोटके ढूंढते फिरेंगे, उससे बेहतर है कि आपकी ये सब चीज़ें रेडी हों। जैसे प्याज एक प्याले में रेडी है या टमाटर कटे हुए एक प्याले में मौजूद है। इसी तरह ये जो हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट है ये प्लेट के अंदर चिपक जाते हैं, ये आप चम्मच के अंदर तैयार रखें। और बहुत ही ज़रूरी कि आपके पास पानी मौजूद होना चाहिए। जैसे ही आपको ये लगे कि प्याज जो है वो ज़्यादा गहरे रंग की हो रही है या मसाला भुन गया है और लेकिन जलने की तरफ जा रहा है, तो आप फौरन से उसके अंदर 1-2 टेबल स्पून पानी डाल दें। कई मरतबा ऐसा होता है कि जलने की फिक्र में एकदम से ढेर सारा पानी लोग उंडेल देते हैं और जिसकी वजह से वो जो मसाला है उसका वो जो भुनी हुई शक्ल है वो बिगड़ के रह जाती है। तो इस तरह से सब चीज़ें अपनी रेडी करके तैयार करके रखें तो आपको ये मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो मैं चूल्हा जलाती हूँ और पकाना स्टार्ट करती हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाती हूँ कि किस मरहले पे हमने क्या करना है। एक पाव चीज़ पकाने के लिए 1/3 कप यानी 1 कप के अगर 3 हिस्से किए जाएं तो उनमें से सिर्फ एक हिस्सा आपने तेल या घी, जिसमें भी आप पकाना चाह रहे हैं, कुकिंग ऑयल भी हो सकता है, देसी घी भी हो सकता है, वो आप अपने बर्तन में डालें। और खुशबू के लिए जो हमारे पास मसाला है यानी कि लौंग और दालचीनी, वो गरम तेल के अंदर। अब ये मसाला जो है ये खुशबू के लिए होता है, खाने के लिए और चबाने के लिए नहीं होता। अगर मुंह में आके चबाया जाए तो बहुत बुरा महसूस होता है, तो इसलिए खाने से पहले इसको निकाल दिया जाए तो बेहतर है। अब ये मसाला जो है 1 पाव के लिए, इसलिए हमने थोड़ी सी मिकदार में डाला। ज़्यादा बड़ी मिकदार आप पकाएंगे तो उसी तरह से आप इसको बढ़ाते जाएंगे। अब ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है और इसकी खुशबू जो है ऑयल के अंदर मिक्स हो रही है। ऑयल गर्म हो गया है तो साथ ही ये जो प्याज को हमने स्लाइस किया था उसको अंदर डाल देते हैं। प्याज में नमी होती है इसलिए एकदम से ऐसे शोर की आवाज़ आएगी। अब प्याज को जो ब्राउन करने का काम है इसमें सब्र की ज़रूरत है। आप चाहें कि एकदम से आपको तेज़ कर दें और जल्दी से ये ब्राउन हो जाए तो ठीक तरह से ब्राउन नहीं होगा। कहीं से प्याज में जल जाना है और कहीं से कच्चा रह जाना है। तो आराम से ये काम करें और लगातार इसको चम्मच को ऐसे हिलाते हुए प्याज की जगह को तब्दील करते रहें। और जाहिर है कि इसमें प्रैक्टिस ज़रूरी है। जब आप पकाते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि किस काम में कितनी देर लगती है और आंच कितनी है वो भी मैं आपको दिखाई देती हूँ। इतनी आंच मैंने रखी हुई है, मीडियम से भी ज़रा कम। और ये चूंकि बेसिक एक चीज़ है तो अगर ये ठीक से बना हुआ मसाला नहीं होगा तो फिर जाहिर है कि आपकी जो भी आप चीज़ पकाना चाह रहे हैं वो अच्छी बनकर तैयार नहीं हो पाएगी। खाने में जो जायका है वो सिर्फ और सिर्फ मसालों की वजह से नहीं होता, बल्कि हर चीज़ की अपनी एक अहमियत होती है कि प्याज को किस तरह से फ्राई किया गया है, कितनी देर तक उसको पकाया गया है, मसालों को किस स्टेज पर ऐड किया गया है और कितनी देर भूना गया है, कितनी मिकदार में उसमें पानी डाला गया है। ये बरसा बरस के तजर्बे में ये सारी मेथड्स और तरीके जो हैं वो डेवलप किए गए हैं और जो हम बचपन से घर में खाते हैं जिस अंदाज का खाना, वही हमें सेटिस्फैक्शन देता है। तो उसी तरीके को अगर हम फॉलो करें तो ऐसा खाना बनके तैयार होता है जिसको खाकर हम सेर महसूस करते हैं, हमें लगता है कि हाँ खाने का मज़ा आया है। अब प्याज जो है वो नरम हो गए हैं लेकिन अभी ब्राउनिश होने की तरफ नहीं गए।
अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं और आप चाहते हैं कि बहुत कम मिकदार में तेल इस्तेमाल किया जाए, तो प्याज को फ्राई करते हुए आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑयल डालना पड़ेगा। जैसा मैंने ये 1/3 कप इस्तेमाल किया। इसके बाद आप बेशक उसकी मिकदार को कम कर दें, क्योंकि अगर प्याज को फ्राई करने के लिए आप बहुत कम ऑयल डालेंगे तो वो ठीक तरह से फ्राई नहीं हो पाएगी। और इस मसाले को बना के आप रख भी सकते हैं, फ्रिज में रखते हैं, और बाद में जो भी चीज़ उसमें ऐड करना चाहें, जो भी सालन बनाना चाहें, बेसिक मसाला आपका तैयार होगा और आपका कुकिंग का काम बहुत शॉर्ट सा रह जाएगा और जल्दी से आपकी चीज़ बन के तैयार हो जाएगी। कि आजकल की बिजी लाइफ है और जब आप थके हुए होते हैं तो आप फिर लंबे चौड़े प्रोसीजर्स में नहीं पढ़ सकते और आप सोचते हैं कि बस कुछ ऐसा हो जो जल्दी से बन जाए। अब देखें, इसके किनारे जो हैं वो ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। खासी देर लगी है, ये काम फटाफट होने वाला नहीं है। और एडिट किए बगैर इसको कंप्लीटली दिखाने का मकसद यही है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि फ्राई करने के दौरान प्याज किन किन स्टेजेस से होकर ब्राउन की तरफ इसका कलर जाता है। इसके किनारे चूंकि बारीक होते हैं तो इसलिए वो पहले ब्राउन हो रहे हैं। सेंटर से ये थोड़ा सा थिक होता है तो वो अभी ब्राउन नहीं हुए। और मसाला जब भुन रहा होगा प्याज के बाद और भी चीज़ें हम ऐड करेंगे, उस दौरान भी प्याज ने ऑयल के अंदर ही रहना है और पकना है। इसलिए हम इसको इस स्टेज पर डार्क कलर का नहीं करेंगे, वरना वो जो फाइनल चीज़ हमारी बनके तैयार होगी वो बहुत ज़्यादा गहरे रंग की होगी, शाही माइल्ड रंग की होगी। और ऐसा हम नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारा मसाला जो है वो अच्छे और खूबसूरत कलर का हो, डार्क कलर का मसाला ना हो। अब ये देखिए, प्याज जब इतनी हो जाए तो इसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन का ये पेस्ट डालना है। ये भी एकदम से शोर मचाएगा। ये प्याज से अपने आप को जरा दूर कर लें, इससे आपके ऊपर कुछ छींटा ना पड़ जाए। इसके बाद ये तमाम मसाले जो हमने प्लेट में निकाले थे ये इसमें डाल दिए, जल्दी से मिक्स किया। टमाटर काटे हुए थे वो डाल दिए। हरी मिर्च वो भी डाल दी। एक खाने के चम्मच जितना पानी इसमें डालते हैं। जरा जरा करके हम पानी डालेंगे प्याज के साथ। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है मसालों की। लौंग और दालचीनी की भी अपनी एक खुशबू है, प्याज के कैरमलाइज होने की खुशबू है, मसाला भुनने की खुशबू है। ये सब बेसिक चीज़ों में आती हैं। जो मुश्किल वाली कुकिंग है उसमें वो दूसरे मसाला जायफल, जावित्री और बड़ी इलायची, छोटी इलायची और कई और चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब आपने एक सादा सालन तैयार करना हो तो उसके लिए बस यही चीज़ें काफ़ी हैं। अब हम भून रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि जो टमाटर हैं ये भी इसमें ऐसे गायब से हो जाए। थोड़ा सा प्रेस भी कर देते हैं, क्योंकि हमने इस तरह के टमाटर थे लिए क्योंकि हमने इस तरह के टमाटर लिए थे जो कि फर्म वाले थे, अच्छे वाले थे। नरम जो होते हैं वो पुराने टमाटर होते हैं। तो इसलिए चम्मच की मदद से ही इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। ज़रा सा पानी 1 टेबल स्पून और डाल दिया ताकि मसाला ना जलने पाए। जितनी देर हम टोमेटोज को थोड़ा सा प्रेस करें, हमारे सालन का बहुत ही खूबसूरत रंग बन रहा है। अभी ये चूँकि मेरी जो जिस पॉट के अंदर मैं पका रही हूँ ये गहरे रंग की है, इसलिए इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। जब मैं इसको एक हल्के रंग के प्याले में शिफ्ट करूँगी तो फिर आपको और भी क्लियरली दिखाई देगा।
इसका कितना प्यारा रंग है। छोटे छोटे हरी मिर्च के पीस भी दिखाई दे रहे हैं। टमाटरों के अंदर की वो जो सुर्खी सी है वो भी अभी मौजूद है। मसाला हमारा ब्राउन नहीं हुआ, इसका अभी सुर्खी माइली रंग है। और जनाब मसाला भुन जाने की क्या है निशानी। अब मैं थोड़ी देर के लिए अपना चम्मच चलाना छोड़ती हूँ और आपको बताती हूँ। ये देखें, मसाले के इर्द गिर्द जो ऑयल है वो अलहदा हो गया है। इसका मतलब है कि हमारा मसाला भुन चुका है। अब हम जो भी चीज़ पकाना चाहें, आलू पकाना चाहें, गोश्त पकाना चाहें, चने की दाल पकाना चाहें, वो इसके अंदर ऐड करके और मज़ीद पानी शामिल करके उसको हम पका लेंगे। लेकिन मसाला हमारा रेडी हो चुका है। बेसिक पाकिस्तानी करी या पाकिस्तानी सालन पकाने के लिए मसाला जो है वो तैयार हो गया है। इस मसाले को तैयार करने के बाद आप चाहे इससे मुर्गी का सालन बनाएं, बकरे का गोश्त यानी मटन का सालन बना लें, कीमा डाल के बना लें, गोभी आलू, अरबी बैंगन, मटर आलू, चने की दाल, जो चीज़ चाहे इसमें डालें, पानी शामिल करें और पका लें। ये जो मैंने मसाला तैयार किया है इसके ऊपर ऊपर आपको ऐसे ऑयल दिखाई दे रहा है। जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो ये कहेंगे कि इतना ज़्यादा ऑयल खाने में नहीं होना चाहिए। तो मसाला भूनने के लिए हमें ऑयल की ज़रूरत होती है, हम पानी में तो मसाला भून नहीं सकते। तो ये मसाला जब भून के तैयार हो जाएगा, इस स्टेज पे आ पहुंचेगा, तो इस वक्त आप ऊपर ऊपर से इसमें से ऑयल कम कर सकते हैं ताकि वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो हेल्दियर वर्जन बन जाए। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। इसी तरह की ज़बरदस्त रेसिपीज देखते रहने के लिए किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मेरी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको फौरन से नोटिफिकेशन आ जाए। तो कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।